नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खाद पानी ऐसे ही घर के भेदियों से मिल रहा है। सुरक्षा बलों ने इन्हें OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर का नाम दिया है और इनका विस्तार इतना है कि सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जी हाँ, देश को हिला देने वाले बायसरन घाटी नरसंहार को OGW की मदद से ही अंजाम दिया गया। जी हाँ, और ये बात सामने आ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बायसरन दौरे के दौरान ये संकेत भी दिया था। पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकी हमले से 17 दिन पहले कुछ लोग पहलगाम के उन होटल्स की रेकी कर रहे थे जहां ज्यादा टूरिस्ट ठहरते हैं और ये लोग आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे। तो रेकी का मकसद था कश्मीर घूमने आए लोगों पर हमला करना। होटल से बात नहीं बनी तो 15 अप्रैल से पहलगाम के आसपास के फेमस पार्क और घाटियों में रेकी शुरू कर दी गई। यानी ये पड़ताल करनी शुरू कर दी गई कहां पर टूरिस्ट ज्यादा मिलेंगे। फिल्मों की शूटिंग से मशहूर हुई बेताब घाटी, अरू घाटी और फेमस अम्यूजमेंट पार्क की रेकी के बाद बायसरन घाटी को हमले के लिए चुना गया। वजह थी, पहलगाम आने वाले टूरिस्ट यहाँ जरूर आते हैं और यहाँ सिक्योरिटी भी नहीं होती है और आने जाने का रास्ता ऐसा नहीं है कि हमले के बाद आर्मी तेजी से वहां पहुंच सके। तो जानकारों का कहना है कि ये सारी सूचनाएं आतंकियों को उनके OGW नेटवर्क से ही मिली थी। आतंकियों ने जैसा सोचा था वही हुआ। उन्होंने वहां जाकर तकरीबन 15 मिनट की ताबड़तोड़ फायरिंग में 26 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल OGW ने इस दरमियान आतंकियों के खाने पीने से लेकर उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी मदद दी है, पूरी सहायता उनकी की गई है। तो घटना के बाद पर्यटकों ने उस क्षेत्र में ऐसे लोगों को भी सक्रिय देखा जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। अगर सूत्रों की माने तो आतंकी बायसरन घाटी में हमले से करीब 20 दिन पहले पहलगाम आ गए थे। स्थानीय सपोर्ट और ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से उन्होंने टारगेट चुनने के लिए रेकी शुरू की और उनकी नजर पहलगाम के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे कि होटल हो गए, पार्क और पर्यटन स्थलों पर थी। सबसे पहले 4 अप्रैल को होटल की रेकी की गई। 10 दिन तक होटल्स की रेकी का काम चलता रहा और 15 अप्रैल से पहलगाम के आसपास के पार्क और घाटी की रेकी शुरू की गई। वहां पर दाल नहीं गली तो बायसरन में कहर मचा दिया गया। 1500 छापे पड़े, 100 से ज्यादा OGW पर PSA के तहत कार्रवाई की गई। तो देखिए, कश्मीर संभाग में OGW नेटवर्क कश्मीर संभाग के बारामूला, सोपोर, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में OGW का नेटवर्क इस कदर फैला है कि सुरक्षा बलों को उसे तोड़ने नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं। OGW के संदेह में अब तक 3000 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है और इनमें 1500 के वहां छापे डाले जा चुके हैं। तो 100 से ज्यादा OGW के खिलाफ PSA यानी कि पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है और 10 OGW के घर गिराए जा चुके हैं। कार्रवाई की जा रही है OGWs के खिलाफ। तो कश्मीर में स्लीपिंग मॉड्यूल के खिलाफ SIA का बड़ा अभियान भी शुरू हुआ। मध्य, उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में इन स्लीपिंग मॉड्यूल के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत शनिवार को SIA ने उनके 11 ठिकानों पर छापे मारे और देखिए, कई हिरासत में लिए गए हैं। इन छापों के दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है और कई ऐसे संदिग्ध हैं जिन्हें आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं जांच में पता चला है कि आतंकवादी सहयोगी सक्रिय रूप से आतंकवादी साजिश में शामिल हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त आतंकियों की मदद कर रहे हैं। पूरी सहायता उन्हें पहुंचाते हैं। 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के युवा मुख्य रूप से प्रभावित बताए जा रहे हैं। तो SIA ने यह भी पाया कि ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण में शामिल अधिकांश 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के युवा हैं। यानी SIA ने इस संबंध में शिक्षकों, माता पिता और साथियों की भूमिका को भी रेखांकित करते हुए कुछ जरूरी सलाह जारी की है। कहा गया है कि उन्हें युवाओं की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की सूचना स्थानीय पुलिस अधिकारियों को देनी चाहिए। तो OGW का काम करने का तरीका भी जरा हम समझते हैं, किस तरह से ये OGW काम करते हैं। आतंकवादी संगठनों के लिए विभिन्न कार्यों में शामिल होते हैं, जैसे कि आतंकवादियों को शरण देना। OGW आतंकवादियों को अपने घरों या फिर अन्य स्थानों पर शरण देते हैं, उन्हें शेल्टर देते हैं। वहीं OGW आतंकवादियों को हथियार
और गोला बारूद पहुंचाने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर भी उन्हें सहायता की जाती है। तो देखिए, जिस तरह से हम देखते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन की बहुत जरूरत होती है, वो भी ये OGW ही मुहैया कराने में मदद करते हैं। OGW आतंकवादियों के लिए जासूसी करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं। तो OGW की सक्रियता जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में बताती है कि किस तरह से ये एक्टिव रहते हैं। और इसमें कौन से क्षेत्र शामिल है ये भी समझ लीजिए। शहरी क्षेत्र इसमें होते हैं जिसमें काफी एक्टिव होते हैं। OGW शहरी क्षेत्रों में सक्रिय है, जहां पर वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन और हथियार को एकत्रित करते हैं। वहीं अगर गांव के क्षेत्रों की बात करते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो OGW ग्रामीण क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं, जहां वो आतंकवादियों को शरण देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों के बीच उनको मसीहा साबित करने का काम भी करते हैं। यानी लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं कि किस तरह से आतंकी अच्छे हैं और इनकी जो एक छवि है उसे बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हिरासत में लिए गए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कई OGWs को पूछताछ जब इनसे की, तो पता लगा कि लोगों ने आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने की बात को स्वीकार कर लिया है। तो सुरक्षा बलों के लिए अब चुनौती क्या है, ये भी जरा जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि OGW सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं और ये लोग आतंकवादी संगठनों के लिए काम करते हैं। वहीं सुरक्षा बलों को चकमा देने में माहिर होते हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। सुरक्षा बलों को OGW की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कारण यह है कि आम लोगों के बीच के होते हैं और उनके बीच उनकी साफ सुथरी छवि होती है, यानी किसी को शक नहीं होता कि ये OGW हैं, ये आतंकियों के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे में सुरक्षा बल कोई सुराग मिलने पर जब उनके खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचते हैं, तो लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। OGW बनाए जाने का तरीका भी अपने आप में बहुत खास होता है। समझिए कैसे। OGW को आतंकवादी संगठन विभिन्न तरीकों से भर्ती करते हैं, जिनमें आप ये देखिए विचारधारा प्रमुख है, यानी कि आतंकवादी संगठन लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभावित कर OGW बना सकते हैं। वहीं दूसरा जो तरीका होता है वो होता है धमकी का, यानी कि आतंकवादी संगठन लोगों को धमकी देकर OGW बना सकते हैं। वहीं जो तीसरा तरीका जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो होता है लालच। आतंकवादी संगठन लोगों को धन और अन्य लाभ का लालच देकर OGW बना सकते हैं। तरीके हैं किस तरह से आतंकी OGW बनाते हैं, और कोशिश ये भी कही जाती है कि OGW उनके लिए पूरी तरह से काम करें और उन्हें तमाम तरह के लालच दिए जाते हैं, और जो इनके लिए काम करते हैं फिर वो पूरी तरह से इन आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं, चाहे रहना खाना शेल्टर हो या फिर हथियार मुहैया कराना हो। तो ये तमाम जो पूरी प्रोसेस है वो OGWs की होती है। फिलहाल अब जो पूरी नज़र है सुरक्षा बलों की वो OGW पर है कि पहले इन घर के भेदियों को चुनकर निकाला जाए, इन पर कार्रवाई की जाए और उसके बाद आतंकियों को अपने आप ठिकाने लगाया जा सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।